है उसके जीवन में बसना, कथा जो गाए उसके जीवन में बसना। कहा कलयुग है, बहुत कम समय मिलता है, लेकिन वस्त्र पहनने का, सजने का और भोजन करने का समय सबको मिलता है ना, सबको मिलता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भोजन का भी समय नहीं। कह देते लोग कि मेरे पास तो भोजन करने का समय नहीं, लेकिन भोजन करते करते। वाल्मीकि जी बहुत अच्छी बात कही। कहा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहई नित नासा, और तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कहा कलयुग आएगा, समय न मिले तो कहा वस्त्र पहनने का, सजने का और भोजन करने का समय तो सबको मिलेगा। कहा वस्त्र पहनते समय इस सोच के पहने कि एक भगवान का पोशाक, वस्त्र भी भगवान का पोशाक। हम आप कह सकते नहीं हमने तो कमाया है, 8 घंटे नौकरी किए या बिजनेस किए या कुछ, वो पैसे जो आए उससे मैंने वस्त्र खरीदा, उससे इसमें भगवान की कौन सी कृपा है? ये मेरी मेहनत का फल। आदमी मेहनत से पैसा नहीं कमाता, भाग्य से कमाता। आप कहेंगे पंडित जी ये कैसे हो सकता है? भाई रिक्शा चलाने वाला हमसे आपसे ज्यादा मेहनत करता है ना, लेकिन बेचारा गरीब है। हम आप उससे कम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे आपके पास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वही भगवान की कृपा है। मेहनत ठीक, मेहनत तो करना चाहिए, मेहनत से नहीं छुड़ाना चाहिए, लेकिन जो धन है, रुपया है, वस्त्र है, पैसा है, गहना है, यह भी भगवान की कृपा है। ऐसा मान करके वस्त्र जो पहने, कहा उसके जीवन में कि भगवान ने दिया इसलिए। और दूसरी बात अगर पीछे देखें, आजा परदाता, हमारे यूपी बिहार में तो बड़ी गरीबी है आज भी, पहले भी बड़ी गरीबी रहती। एक धोती पहनते थे, बरस भर बिताते थे, और आज मैं उसी जगह जाता हूँ, 3 धोती है, 4 धोती है, 5 धोती है, 10 धोती है। क्या आजा दादा कम मेहनत करते थे? और ज्यादा मेहनत करते थे खेतों में, लेकिन कम था। आज हम कम मेहनत करते हैं, ज्यादा है। ये क्यों है? ये भी भगवान की कृपा है, बस ऐसा मानना पड़ेगा। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सुवासा मतलब कुछ महक लगाना, वो भी भगवान का प्रसाद, ऐसा मानना। और सादर जा सुलहई नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन। आप भोजन करने, वस्त्र हो गया, सज गए, भोजन करने बैठे, भगवान ये भी आपका प्रसाद, मैं प्रसाद। तुम्हें निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद। तुम्हें निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगा करके तब भोजन करें। अब भगवान को भोजन कराना इतना जरूरी है। क्यों भोग लगाना? भगवान को खाते नहीं है, भगवान खाते हैं, उनके दिव्य हाथ हैं और हम दिव्य आंखों से ही देख सकते हैं। इस आंख से भगवान को नहीं, दिव्य आंखें हो जाएगी, कब होगा? भगवान की कृपा से होगा। हम देख सकते हैं भगवान का, ठीक है। लेकिन भोजन निवेदन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अन्न के दोष होते हैं, अन्न के
शास्त्र जैसा करते हैं। अन्न का दोष है आय दोष। आय दोष कैसे कमाया गया है, हो सकता है झूठ बोल के कमाया हो सकता है किसी का लोग रास्ते से कमाया, आय दोष। दूसरा है सिद्ध दोष, पकाते समय जिसने भोजन को बनाया कहीं गुस्से में तो नहीं था, झगड़ा कर सकते। तो जितना गुस्से और क्रोध से पकाएगा तो सारा क्रोध और गुस्सा उस भोजन में जाएगा, जो भोजन करेगी सब झगड़ा करेगी। इस शास्त्र का नियम सिद्ध दोष, आय दोष, सिद्ध दोष। उसके बाद आता है स्थान दोष, साफ जगह रखा गया कि नहीं रखा गया। भोजन तो पका लिया, कहीं ऐसे रख दिया नहीं, ठीक से रखे, ढक के रखे, सुरक्षित रखा गया कि नहीं रखा। तीसरा दोष। चौथा दोष है जिसने परसा, परसत मन मैला करे सो मैला जग जाए। परसते समय आपको निकाल के देते लो खा लो, ये भी एक प्रश्न है। दूसरा है ये भी प्रश्न है। ये चार दोष होते हैं, ये चार दोष। तो ये विचार करते चारों दोष जो हम खाएंगे ये सारा दोष हमको लगेगा, और दोष लगेगा तो हमारा आपका जीवन इतना पुण्य नहीं है कि सारे दोष को मिटा सके। इसलिए भोजन भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान आप भोजन कर लो, जिससे आपके चूने से शुद्ध हो जाएगा, फिर मैं इससे भोजन करूंगा, और जब भोजन करूंगा इस शुद्ध भोजन से हमारी शुद्ध शरीर और शुद्ध मन। इसलिए भगवान को निवेदन करना चाहिए। और कहते भी हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन। इसलिए शुद्ध, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी, जैसा पिए वैसा बने। तो भोजन और भगवान को निवेदन करते और शास्त्र करते। भोजन करते समय सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, भूख लगी है इसलिए कर रहे हैं, या बस शौक, बस जीव के लिए कर रहे हैं। दूसरा, जिसके यहाँ आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे खुद, और जिसके यहाँ अगर किसी दूसरे का अन्न खा रहे, क्यों खा रहे, उसने बुलाया है कि बस आपको उसने क्यों खिला रहा है। ये सब शास्त्र, ये सब सोच करके भोजन के बारे में बहुत सावधान। और सबसे अच्छा है जब भी भोजन सामने आए भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान आप इसको प्रसाद कर दो, फिर जो है खाएंगे, हमारा मन और हमारी शरीर शुद्ध। तुम ही निवेदित हो
देखी, सिर झुकाना। कहाँ? अपने गुरुजनों पे जो हमसे बड़े, शीश नमन सूर्यपुरी जिसे देखी, सिर झुकाना चाहिए। और झुकता कौन है? जो जिंदा है वही झुकता है, मरा हुआ आदमी झुकता है कभी नहीं झुकेगा, आप झुका भी नहीं पाओगे उससे, या तो टूट जाएगा। तो जो जिंदा है उसे झुकना चाहिए, और जिंदा लोग ही झुकते हैं, फिर झुकना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति सर झुकाना, देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, और करनित करहि राम पद पूजा। अपने हाथ से भगवान की कुछ सेवा करना। भगवान की सेवा में क्या है? केवल भगवान के पैर के पास फूल चढ़ाना ही सेवा नहीं है। मंदिर आए, मंदिर में कुछ सेवा, चलिए साफा ही कर दिया, कुछ बर्तन ही साफ कर दिया, ये सब भगवान की सेवा है। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए जा। भगवान की सेवा, तीर्थ स्थान में सेवा, मंदिर में सेवा करने से शरीर पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए जा। मन पवित्र होगा, भगवान के मंदिर का जाप। और धन पवित्र, दान से क्या होता है? धन पवित्र। इसलिए शरीर की पवित्रता के लिए करनित करहि राम पद पूजा। और दूसरा, चरण राम तीर्थ चली जाए, पैर से चल करके मंदिर तक जाना, जहाँ तीर्थ स्थान है। कहा ऐसा जो करता हो भगवान, वहां पर राम बसहु तिनके मन माही, उसके मन में। कोई मुश्किल है भगवान का काम? कुछ नहीं मुश्किल है। आइए मंदिर आए, भगवान की सेवा करते हैं। मंदिर चले आए, भोजन करते समय भगवान को याद करना है। वस्त्र पहनते समय भगवान आपका प्रसाद है। हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो माताएं करती हैं, वस्त्र दुकान से आता था, पहले भगवान को चढ़ा देती थी, तब पहनते थे। अभी करते थे, जहाँ कोई साड़ी मिले या कुछ कपड़े वस्त्र आए तो पहले नहीं, कुछ तुलसी माता को ही चढ़ा दे, किसी न किसी को चढ़ाए, चढ़ा के फिर पहने, कहेंगे भगवान का प्रसाद। तो वस्त्र पहनते समय, गहने पहनते समय प्रभु प्रसाद पट भूषण, पट मतलब वस्त्र, भूषण मतलब गहना, भगवान आपका प्रसाद है, ऐसा मान करके सब कर मागहि एक फल, राम चरण रति होई, तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन होई। का सब कुछ करे, तर्पण होम करहि, मंत्र जपना, तर्पण करना, और एक आशीर्वाद मांगना, भगवान राम चरण रति, भगवान से मांगना। हम सब गृहस्थ हैं, धन रुपया पैसा सुख मांगे, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। भगवान सुख दीजिए, धन दीजिए, रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, लेकिन भगवान राम चरण रति हो, भगवान आपके पैरों में मेरी भक्ति हो, इसको जरूर कहना चाहिए। भरत जी से पूछा गया, भरत जी आप क्या चाहते हैं? भरत जी गए, राम कथा में है, भरत जी गए भगवान श्री राम को मनाने, आप जानते हैं। जब प्रयाग में पहुंचे तो प्रयागराज में पूछा, भरत क्या चाहिए आपको? कहा अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए। कहा नहीं, अर्थ रुपया पैसा नहीं चाहिए, ये पैसे के पीछे तो भगवान को जंगल निकाल दिया, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। कहा धर्म चाहिए, कहा धर्म चाहिए, कहा नहीं, धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म भी छोड़ो। कहा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। कहा इस सत्य बोलने के पीछे मेरे पिताजी सत्यनारायण भगवान श्री राम को जंगल निकाल दिए, तो धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहा काम, कहा काम भी नहीं चाहिए। कहा मुक्ति, गति न चाहूं निर्वाण, कहा निर्वाण भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मुक्ति जब चाह पा जाएंगे तो भगवान की तो सेवा नहीं होगी। कहा तो क्या चाहिए आपको? भरत जी मांगते हैं, रामचरितमानस में है, भरत जी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कहा एक वरदान दीजिए कि भगवान मुझे धोखेबाज करें। तो कहेगा क्या? जिसको हम बहुत इज्जत सम्मान प्रेम करते हैं, उससे हम सोचते हैं वो भी मुझे बराबर वैसा ही सम्मान इज्जत और प्रेम करे। लेकिन भरत जी ने कहा कि भगवान मुझे कुटिल समझे, धोखेबाज, और सारी दुनिया मुझे गाली दे,
ये भरत धोखेबाज है। जानहि राम जानहि राम कुटिल कर मोही। भगवान श्री राम के पास जाऊं और भगवान राम मुझे कुटिल कहें, धोखेबाज में। और दुनिया के लोग जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहब गुरु साहिब द्रोही। लोग, संसार के लोग ऐसे धोखा किया। ये भरत ने अपने बाप के साथ धोखा किया, माता के साथ धोखा किया, विधवा बना दिया और भगवान को जंगल निकाल दिया। ऐसा संसार के लोग मुझे गाली दी। कहा ये 2 वरदान दीजिए और तीसरा वरदान दीजिए, इसके बाद भी सीताराम जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन सिया भजु राम। इतना वरदान मांगा। कहा एक तो भगवान राम मुझे धोखेबाज कहें, संसार मुझे गाली दे, उसके बाद भगवान सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े। रोज रोज भगवान के पैरों में मेरी भक्ति बढ़ती और मुक्ति नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा जन्म जन्म रति राम, बार बार मैं मरूं जन्मूं फिर मरूं फिर जन्मूं, लेकिन सब जन्म में एक ही हो कि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति। यही वाल्मीकि जी ने कहा कि सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। कि भगवान एक भक्ति, ऐसी भक्ति दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो जाए। कहा जो ऐसा मांगता हो भगवान, जिनके मन मंदिर बस, उसके जाके मन के मंदिर में भगवान श्री राम बस जाइए। काम को
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस ये चौपाई ये चौपाइयाँ जो है ये चौपाई है, इसको गाना चाहिए। चौपाई चौपाई के दो मतलब, चौपाई जो गाना है तो चौपाई मतलब, और चौपाई मतलब चारपाई। ठीक, चौपाई गाएंगे तो चारपाई मिलेगी, आराम करेंगे, सही बात। और चौपाई का मतलब है चार पाई। चार पाई मतलब चार चीज पाई। क्या क्या पाई? धर्म, अर्थ, काम, ठीक। ये चारों चीज की जरूरत है ना। धर्म की भी जरूरत है, अर्थ की भी जरूरत है, कामनाएं की जरूरत है, और मोक्ष भी चाहिए। तो जो चौपाई गाएंगे उसको चारों मिल जाएगा, इसलिए चौपाई गाना चाहिए। और गाय हमारे भोजपुरी में कहते हैं गाय। गाय मतलब गाय। हमारे भोजपुरी में थोड़ा बहुत भोजपुरी समझते नहीं। हाँ, गाय, गाय मतलब गाय। गाय कब दूध देती है? जब बछड़ा मुंह मारता है, थन में दूध निकलता है। तो इसे रामचरितमानस है, थोड़ा सा गाइए तब उसका आनंद आएगा। और जितना गाएंगे, मैं सच कहता हूँ, मेरा अनुभव है, ये तो मेरी माँ है ना, मैं कहता हूँ मेरी माँ है, मैं जितना गाता हूँ उतना आनंद मिलता है मुझे। रामचरितमानस, राम चाहते हैं